शहबाज शरीफ कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर राना सनाउल्लाह ने कल फ्रंटल अटैक किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। बाइडेन गवर्नमेंट जो है पेरेंटली सपोर्टिव ऑफ द पीएमएल नून गवर्नमेंट वो घर जा रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है। मुग़ज़े इमरान में ट्रंप को भी अच्छा खासा रगड़ा लगा गए हैं और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने कहा दोनों में सिमिलरिटी है, ट्रंप में और इमरान खान में। लोगों का मजाक उड़ाते हैं और दे आर नॉन सीरियस गाइस। उनको डर पड़ा हुआ है कि कहीं ट्रंप इंटरवीन ना कर ले, काल चाल ना कर ले इधर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को इमरान की रिहाई के लिए। मरीम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर की और एहसन इकबाल साहब फेडरल मिनिस्टर बनने से कबल के स्टेटमेंट्स हैं तो उन्हें डिलीट कर दिए हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मेरा ख्याल है कि पीएमएल नून की लीडरशिप राना सनाउल्लाह से पूछ रहे हो। वेल राना साहब देखें आपका स्टेटमेंट क्या रंग लेके आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी। शहबाज शरीफ कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर राना सनाउल्लाह ने कल फ्रंटल अटैक किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट और 20 जनवरी को हल्फ उठाने जा रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर जबकि बाइडेन गवर्नमेंट जो है पेरेंटली सपोर्टिव ऑफ द पीएमएल नून गवर्नमेंट वो घर जा रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो इस मौके पे अटैक करना, और अटैक भी छोटा अटैक नहीं किया ट्रंप के ऊपर राना सनाउल्लाह ने उनको कंपल्सिव लायर कहा, एक झूठा शख्स करार दिया है। और इंटरेस्टिंगली बेसिकली हुआ ये है कि इमरान की नफ़रत में, बुग़्ज़े इमरान में ट्रंप को भी अच्छा खासा रगड़ा लगा गए हैं और भूल गए हैं कि वो इनकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। और जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, ये सारा एम्बेसी लोकल पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के पास भी सारा ट्रांसक्रिप्ट जाएगा और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाएगा। ट्रंप को बाद में शायद ट्रंप तक तो वो चीज़ ना जाए क्योंकि इतनी औकात तो नहीं हो सकती राना सनाउल्लाह साहब की, तो लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारा जो उन्होंने कल अटैक किया है, फ्रंटल वर्बल अटैक है, तो इसकी रिपोर्ट गई होगी, जाएगी, नहीं गई तो जाएगी। और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आसान नहीं होगी। और क्या कहा है बेसिकली इमरान का, और उन्होंने कहा दोनों में सिमिलरिटी है, ट्रंप में और इमरान खान में। दोनों जो हैं वो कंपल्सिव लायर हैं, झूठे हैं और दोनों इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं और दे आर नॉन सीरियस गाइस। तो वेल आप बिल्कुल इमरान इज़ इन जेल, आप इमरान के बारे में पहले भी कहते आए हैं, अभी भी कंटिन्यू रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट या हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो, उसके बारे में आप इस तरह की बात करें कि ये झूठा है, कंपल्सिव लायर है। ये बहुत बड़ा बहतान है, इल्ज़ाम बन जाता है और दोनों स्टेट के दौरान ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं इस तरह की स्टेटमेंट। ये इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम वन पीएमएल नून लीडर, इनफैक्ट ही इज़ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ शहबाज शरीफ कैबिनेट। जब आप कैबिनेट के मेंबर हैं और इस तरह की बात करेंगे तो इट मीन्स के दिस कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैसे लेगी? ऑफ कोर्स इसको अच्छा तो नहीं लेगी। और जो इनको डर पड़ा हुआ है कि कहीं ट्रंप इंटरवीन ना कर ले, कोई काल चाल ना कर ले इधर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को इमरान की रिहाई के लिए, तो उससे पहले ये शायद एंटिसिपेट कर रहे हैं और टेम्परेचर को हाई करना चाह रहे हैं। सो माइंड बॉगलिंग है, समझ से बाहर है राना सनाउल्लाह का ये स्टेटमेंट अगेंस्ट ट्रंप इस मौके के ऊपर, जबकि उनके अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, वो उसको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ट्रंप और हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं यूएस के साथ और उम्मीद है कि ट्रंप के आने से ये ताल्लुकात हमारे अच्छे होंगे। ये मैसेज इनके प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि एहसन इकबाल हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट, और या पंजाब की चीफ मिनिस्टर हो मरीम नवाज, इन दोनों ने अपने माजी में ट्रंप को ऑफ कोर्स बुरा भला कहा हुआ है और इन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं। और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी यही हैं कि अब वो ट्रंप साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो अब आपने जो अनशंट बोला हुआ था उनके खिलाफ उसको आप डिलीट करें, यही बेहतर है। एक ने लाइक अगर मरीम नवाज की बात करें तो शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब,
نوئنگ ہر پوزیشن ویل، تو اس نے تو فوری ڈیلیٹ کر دیا جو ٹرمپ کے خلاف بات کی تھی، مطلب اس کو جھوٹا کہا تھا، یہی کہا تھا سرپرا آدمی ہے، اور اس نے وائٹ ہاؤس پہ اٹیک کیا، اس طرح کی ساری باتیں ہیں، اور ان کو سزا ملی۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے مئی 9 میں عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا، وہ بھی سملیرٹی ڈرا کر رہی ہیں مریم نواز بھی، احسن اقبال بھی، کہ دونوں سرپرے شخص ہیں، لیکن بیفور اسیومنگ دیٹ آفیشیل پوزیشن، وہ مریم نواز صاحب چیف منسٹر کی اور احسن اقبال صاحب فیڈرل منسٹر بننے سے قبل کے اسٹیٹمنٹس ہیں، تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ ویل دیٹ میک سینس، لیکن رانا ثناء اللہ تو اب بھی پورٹ فولیو سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ بات کل کہہ رہے ہیں، تو بھائی، اور ٹی وی لائیو ٹی وی شو کے اوپر 2 شو میں انہوں نے بات کی ہے، کم از کم پرائیویٹ چینل سے، اور ٹرمپ کو جسے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی ماں بہن ایک کر دی۔ ویل تو رانا صاحب کا یہ جو آؤٹ برسٹ ہے، بیسیکلی یہ انڈیکیٹو ہے کہ عمران کو لے کے گورنمنٹ کتنا پینک میں ہے، اس کو ڈر پڑ گیا ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے اس نے کسی طرح کا بھی انٹرونشن کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، تو ہمارے طوطے اڑ جائیں گے، ہمیں نہیں سمجھ آنی ہم نے کرنا کیا ہے، تو پہلے سے ہی تعلق خراب کر لیں، یہ اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے۔ از اٹ اے وائز موو؟ یہ بیسک کوشچنز ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ رانا ثناء اللہ سے پوچھ رہے ہوں گے، اور یا مے بی سم آف دا لیڈرشپ کا برین چائلڈ ہو، اور رانا ثناء اللہ اس برین چائلڈ کو اس ڈائریکشن کو آگے نریٹ کر رہے ہوں۔ دیر از اے پاسبلٹی۔ تو ویل رانا صاحب، دیکھیں آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا رنگ لے کے آتا ہے، اور جو 20 جنوری کو ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے، اس کے بعد بھی آپ یہی ٹون جاری رکھیں گے یا کہ کچھ اس میں کوئی چینج آئے گا؟ لیٹس سی۔ بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ معاملہ جو ہے ٹرمپ کو لے کے پی ایم ایل نون والے وہ پریشان کن ہے، ان کے لیے پریشان ہے، اور یہ آپ رانا ثناء اللہ کے کل کے دو انٹرویوز سن لیں جس میں انہوں نے ٹرمپ پہ پورے کا پورا فرنٹل اٹیک کیا ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، آج سوابی کا جو جلسہ ہے اس میں پی ٹی آئی اپنا نیا لائحہ عمل دے گی پروٹیسٹ موومنٹ کا، عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے اور پلس اسٹولن مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے۔ عمران خان نے بھی اپنی 3 ڈیمانڈ ابھی جو کرنٹلی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کی ہیں، اس میں نمبر 1 یہی ہے، ریلیز دا پولیٹیکل پریزنرز، سیکنڈ یہ ہے کہ جو ان کا اسٹولن مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ واپس کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ رسپیکٹ دی جائے رول آف لا کو اینڈ کانسٹیٹیوشن کو۔ لیٹس سی کہ ایونچولی پی ٹی آئی اپنے پروٹیسٹ، آج کے سوابی پروٹیسٹ سے کتنا مائلیج گین کرتی ہے اور آگے کے لیے فیوچر کا لائحہ عمل کیا سیٹ کرتی ہے۔ تھینک یو۔